नंबर के अकॉर्डिंग भी कुछ टाइप के नाउन होते हैं। नंबर मतलब होता है संख्या। देख लेते हैं हम संख्या के अकॉर्डिंग हमारे कितने टाइप के नाउन होते हैं। संख्या के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे 3 टाइप के नाउन। 3 टाइप में कौन से आते हैं? एक तो काउंटेबल, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एक होते हैं काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सके। एक होते हैं अनकाउंटेबल, यानी कि जिनको काउंट नहीं कर सकते। और तीसरे होते हैं हमारे काउंटलेस। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे काउंटलेस नाउन। तो अनकाउंटेबल और काउंटलेस कुछ सेम से है दोनों, तो इनके बारे में डिफरेंस भी हम समझेंगे कि क्या है ये। तो देख लेते हैं सबसे पहले काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का नाम मतलब है जैसे कि जिनको हम काउंट कर सके, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं। तो पहले इसको हम एक डिफाइन के थ्रू समझेंगे। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी पीपल दैट वी काउंट, यानी कि कुछ ऐसे लोगों के नाम, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम, कुछ ऐसी चीजों के नाम जिनको हम काउंट कर सके। जैसे कि बुक है, बुक देख रहे हो यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बुक लिखा है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं कि 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है। पेन को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल हम काउंट कर सकते हैं, बॉय हम काउंट कर सकते हैं, सिस्टर है कि उसकी 2 बहनें हैं, डॉक्टर है, हॉर्स है। तो जितनी भी चीजें को हम काउंट कर सके 1 2 3 करके, वो सब हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। तो अब ये काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। काउंटेबल भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कार्डिनल और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। अब ये कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या है? आप कहोगे कि भाई ये कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है? कार्डिनल वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर को हम कार्डिनल कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? कार्डिनल कहते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो जो ऑर्डर में होते हैं, यानी कि ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर मतलब होता है क्रम, क्रम में जो होते हैं। जैसे कि हमारा आ गया फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सोन। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सोन। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर में क्या पता चलता है कि हम उनको काउंट कर सकते हैं कि भाई ये एप्पल कितने हैं, 5 है, ये बॉय कितने हैं, 10 है। और ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम क्रम में देखते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन पे खड़े हो, फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सी नंबर पे बैठे हो आप, सेकंड नंबर पे, कहाँ पर आप, कौन सी डिवीजन आई है आपकी, थर्ड आई है। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों ही हमारे काउंटेबल होते हैं, क्योंकि दोनों को ही हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है, दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं कर सकते, हम उसको वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑयल है, हम उसको लीटर में मेजर कर सकते हैं। शुगर है, हम उसको केजी में मेजर कर सकते हैं। गोल्ड है, हम उसको कैरेट में मेजर कर सकते हैं। ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और ऑनेस्टी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। इनमें से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो अगर हम ये कुछ नाउन है क्या करते हैं, दे मेनली डिनोट सबस्टांसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी बिलोंग करते हैं। और ये जैसे गोल्ड है, शुगर है, ऑयल है, मिल्क है, ये हमारे मटेरियल नाउन भी है। हम कह सकते हैं कि जो जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं ज्यादातर वो अनकाउंटेबल होते हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ज्यादातर वो अनकाउंटेबल होते हैं। तीसरे नंबर के जो है, अभी हमने जो तीसरे नंबर पे पढ़ा था काउंटलेस, काउंटलेस नाउन क्या होते हैं? तो काउंटलेस नाउन तो सेम वही है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसमें आ जाते हैं स्टार्स, स्टार मतलब तारे, तारे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किसके अंदर आते हैं? अनकाउंटेबल के भी अंदर आते हैं। बट वो काउंटलेस क्यों कहेंगे हम उनको? क्योंकि उनको स्टार को काउंट करना यूजलेस है। तो जिन चीजों को काउंट करना यूजलेस होता है वो काउंटलेस होते हैं। वैसे तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, बट उनको काउंट करना यूजलेस है, उन स्टार को गिनने से कुछ फायदा नहीं है। हेयर, तुम्हारे जो बाल है, हेयर है, हेयर को गिनने से कुछ फायदा नहीं होता, तो हेयर भी हमारा काउंटलेस होगा।
क्यों? क्योंकि हेयर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 बैठ के, तो उसको क्या होगा, काउंट तो कर ही नहीं सकते। साथ में अगर काउंट करने बैठे भी तो वो यूजलेस होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टार हैं, हेयर है, वो काउंटलेस के अंदर आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू नंबर के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अकॉर्डिंग टू जेंडर के थ्रू, जो जेंडर के अकॉर्डिंग जो नाउन होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे फेमिनाइन, सेकंड होते हैं हमारे मैस्कुलाइन, थर्ड होते हैं हमारे न्यूटर, एंड 4th नंबर पे आते हैं हमारे कॉमन। तो अभी हम इनकी डेफिनेशन के थ्रू इनको समझ लेते हैं कि भाई फेमिनाइन क्या होते हैं या मैस्कुलाइन क्या होते हैं, न्यूटर क्या होते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले मैस्कुलाइन के बारे में। अ नाउन दैट डिनोट्स, जो कि डिनोट करता है मेल पर्सन को, मेल एनिमल को, तो उनको हम कहते हैं मैस्कुलाइन। यानी कि कोई भी मेल पर्सन, कोई भी मेल एनिमल, वो हमारा मैस्कुलाइन होता है। मैस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषवाचक, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक। पुरुष में यानी कि सारे जितने भी मेल होंगे, चाहे वो पर्सन में हो चाहे वो एनिमल में हो, सब मैस्कुलाइन होते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं बॉय, बॉय मैस्कुलाइन है। एंड हम देख लेते हैं किंग, ये भी मेल है। और हमने देख लिया हॉर्स, हॉर्स मेल है। हमारा डॉग है। एंड आप ले लो लायन, लायन है। ये सब हमारे मैस्कुलाइन हो गई। क्यों? क्योंकि ये सब पुरुष है, सब मेल हैं इसीलिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फेमिनाइन। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ज़्यादा समझाने वाली नहीं है, ये सब आपको आती है, पर थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। फेमिनाइन की बात करेंगे तो फेमिनाइन क्या होता है, ये एक फीमेल पर्सन को बिलोंग करता है। फेमिनाइन वर्ड जो है फीमेल यानी स्त्रीवाचक, इसको हम बोलेंगे स्त्रीवाचक। ये स्त्रीवाचक होगा यानी कि फीमेल पर्सन को या फीमेल एनिमल के बारे में बताता है। फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल के बारे में बताता है ये हमें। जैसे कि बॉय हमने देखा था मेल है, तो गर्ल हमारा फीमेल है। उसमें हमने देखा किंग हमारा मेल है, तो क्वीन हमारा फीमेल है। ठीक है। अब डॉग है, डॉग हमारा मेल है, तो बिच, बिच हमारा फीमेल है। उसके बाद हमने जैसे हैन होती है मुर्गी, हैन माने मुर्गी, ये भी फीमेल होती है। हैन जो होती है मुर्गी वो भी फीमेल होती है। हम बात करें पी हैन की, पी हैन यानी मोरनी होती है, और पी कॉक हमारा मोर होता है। तो ये सारे हमारे फेमिनाइन आते हैं, जिसमें हमें किसी स्त्री के होने का पता चलता है या किसी फीमेल के होने का पता चलता है, जिन शब्दों से, जिन वर्ड से। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो दूसरा तीसरे नंबर का जो हमारा नाउन है कॉमन जेंडर। इसमें कॉमन जेंडर में मतलब होगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या आता है, कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन, हमें नहीं पता उसके नाम से कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे हम पेरेंट की बात करें, पेरेंट में दोनों आ जाते हैं, माँ और मतलब माँ भी पेरेंट होती है और पापा भी पेरेंट होते हैं। तो ये हमारा कॉमन हो गया। चाइल्ड, बच्चा गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है। फ्रेंड गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। टीचर, ये भी कॉमन है हमारा टीचर। तो जिनके नाम से हमें ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो हमारे कॉमन आते हैं। इसके अंदर सभी आ जाते हैं, जैसे पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब हमारे कॉमन होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूटर पे। न्यूटर में क्या होता है, सारी नॉन लिविंग चीजें आती हैं। ये क्या होते हैं, नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग, एक ऐसी थिंग को डिनोट करते हैं जिसमें ना तो मेल आते हैं और ना ही फीमेल आते हैं। और थिंग्स विदाउट लाइफ, या हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग चीजें होती है, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, उनको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। जैसे बुक है, बुक ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, तो ये हमारा न्यूटर है, यानी कि इसके अंदर जान नहीं है, ये विदाउट लाइफ है। पेन नॉन लिविंग है, रूम नॉन लिविंग है, ट्री नॉन लिविंग है। ट्री के अंदर हमारा, ट्री के अंदर लाइफ तो होती है, बट वो ना तो मेल होता है और ना फीमेल होता है, इसलिए इसको न्यूटर में रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर क्या होता है, कि जो मेल और फीमेल दोनों में से कुछ नहीं होता, और मोस्टली उसमें क्या होता है कि लाइफ नहीं होती है, तो इसलिए उसको न्यूटर क्या कहा गया है। तो आपको चारों तरह के जेंडर के बारे में समझ में आ गया होगा, और जो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किए थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी हमने क्या किया है, हमने क्या है, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और आपका कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ये चारों टाइप के जेंडर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे।
अभी हम बात करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। अभी हमने नंबर के अकॉर्डिंग काउंटेबल नंबर और अनकाउंटेबल की थी, लेकिन उसके अलावा भी दो टाइप के नंबर और होते हैं जिनको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये भी हमारे नाउन के अंदर ही आते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। दूसरे आते हैं हमारे प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, यानी कि जब हम एक चीज की बात करें तो वो सिंगुलर है, और जब हम एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन की बात करें तो वो हमारा प्लूरल होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन के थ्रू। तो सिंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले नाउन, एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है, दैट डिनोट वन पर्सन और वन थिंग, यानी कि जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही चीज के बारे में बताए, एक ही वस्तु के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? एक वचन, जिसमें सब आ जाएंगे। जैसे आपकी बॉय है, एक लड़का, गर्ल, अ काउ, अ बर्ड, अ ट्री। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनके आगे आ लगाना पड़ेगा। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ काउ, अ हाउस। तो ये सब क्या है? ये हमें एक के बारे में बता रहे हैं। एक लड़का, एक लड़की, एक गाय, एक घोड़ा, तो एक के बारे में बता रहे हैं। ये तो सब क्या है? हमारे सिंगुलर नंबर है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने प्लूरल नंबर की तरफ। प्लूरल नंबर हमारे हैं जब हम एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, मोर देन वन। जब हम मोर देन वन पर्सन के बारे में या वन थिंग के बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारे होते हैं प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होते हैं? जैसे गर्ल्स हो गया आपका, हमारा सिंगुलर क्या है? गर्ल, और उसमें हमने एस लगा दिया तो ये बन गया हमारा गर्ल्स। तो यह है एक वचन और यह है बहुवचन। जैसे हमारा था काऊ, काऊ हमारा एक वचन है और हमने इसमें एस लगाया तो ये बन गया हमारा काउज, यानी कि बहुवचन बन गया। ठीक है, जैसे हमारा है बर्ड, बर्ड में हमने एस लगाया तो ये हमारा बन गया बर्ड्स, तो ये भी हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इसमें हम SEIES लगा के, या इसके भी और भी रूल है जो हम आगे समझेंगे अभी। तो अभी आई होप आपको ये डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।